कैसे हैं आप सभी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट एकेडमी 98 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं को लेकर आए हैं आपके बीच। इससे पहले हमारा पहला वीडियो था दोस्तों, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्तों हम कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्षों तक बना रहता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्षों तक बना रहता है? पहला ऑप्शन है 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 57 में कहा जाता है कि वही राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है, और अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 56 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उनके कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? एकदम आसान सवाल है। भारत के राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? पहला ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आप सबको ज़रूर से ज़रूर पता होगा। क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर है ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो क्या होगा दोस्तों इसका? अनुच्छेद ए ऑप्शन ए है 58, बी 60, सी 66 और डी 17। तो क्या होगा सही इसका? ऑप्शन बी 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। हम इसे याद रखिएगा, बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? ठीक है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है दोस्तों भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तथा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, ठीक है दोस्तों, जो निर्विरोध चुने गए मतलब उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति देखिए, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, और ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं दोस्तों जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, इनमें से भारत के राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है? ठीक है, इनमें से भारत के राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता? तो क्या होगा ऑप्शन दोस्तों? देखिए,
ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो याद रखिए देखिए दोस्तों, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो बहुमत दल का नेता जो होता है वही प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, लेकिन नियुक्त राष्ट्रपति नहीं करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसे विश्वास मत लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो, वही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपनी मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी है चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राज्यपाल। याद रखिए दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दें कि 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सही होगा। हालांकि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसके कार्यकाल को बढ़ा सकता है, जब तक चाहे तब तक वो राज्यपाल रह सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान प्राप्त नहीं है? ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए क्षमा प्रदान करना, ऑप्शन बी आपातकाल की घोषणा करना, ऑप्शन सी अध्यादेश जारी करना और ऑप्शन डी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। जब किसी को सुप्रीम कोर्ट में भी सजा मिल जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे क्षमा प्रदान कर सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी है आपातकाल की घोषणा करना। राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पर गठित आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ऑप्शन सी है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, जिसका कार्य अध्यादेश का वैलिडिटी कितना दिन तक रहता है दोस्तों? जब से सत्र, अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जबकि संसद का सत्र नहीं चलता। संसद का सत्र एक साल में करीब 2 बार चलता है। ठीक है, और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और अध्यादेश जारी करने के बाद सत्र स्टार्ट होने से 6 सप्ताह के भीतर उसे लोकसभा तथा राज्यसभा से पास करना होता है। उसके बाद ही वह कानून का रूप बनता है। नहीं तो अगर लोकसभा तथा राज्यसभा पास नहीं होगा तो वह अध्यादेश उस तिथि से रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्रपति कौन सा कार्य नहीं करता? हमारा सवाल क्या था? भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन डी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का एकमात्र तरीका है दोस्तों महाभियोग। संसद महाभियोग की प्रक्रिया से ही न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 143 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति
भारत के राष्ट्रपति को है, तो किस अनुच्छेद के तहत है यह? अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह या परामर्श राष्ट्रपति माने या ना माने उसके अपने व्यक्तिगत के ऊपर व्यक्तिगत मामला होता है, बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह ले सकता है, लेकिन माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 78 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट को लेकर। तो वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कल अगले वीडियो को लेकर हम मिलते हैं।